मध्य प्रदेश में ओबीसी संगठनों के द्वारा लगातार ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में ओबीसी महासभा की ओर से रैली निकालकर जिला प्रशासन बालाघाट को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर ओबीसी नेता विशाल बिसेन, हेमंत साहू, सौरभ लोधी सहित अन्य युवा मौजूद रहे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किए जाने से ओबीसी संगठनों में सरकार के खिलाफ भारी विरोध नजर आ रहा है। उनके द्वारा शासन से लगातार ओबीसी आरक्षण को लागू किए जाने की मांग की जा रही है। ओबीसी महासभा ने बताया कि इस आरक्षण को लागू न किए जाने से कई भर्तियों में होल्ड लगा हुआ है, जिसका सीधा असर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। इसी संबंध में ओबीसी महासभा की ओर से प्रदेश भर में रैली निकालकर ज्ञापन दिया जा रहा है। ओबीसी महासभा की सिर्फ एक लाइन की मांग है। मेरा क्या मानना है कि जब हाईकोर्ट ने इस पक्ष में बयान बोल दिया, जब हाईकोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया है कि भाई जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार में जब मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं, पिछले 15-20 वर्षों में जो मुख्यमंत्री रहे सभी ओबीसी समुदाय से ही जुड़े हुए रहे, उसके बाद में भी ओबीसी समुदाय को मध्य प्रदेश में अपने वांछित हक से जो है दूर किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए और जातिगत जनगणना की जो मांग पूरे देश में उठ रही है उसको किया जाना चाहिए, ताकि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उसके अधिकार के अनुरूप जो है आरक्षण मिल सके। यही मांग इनकी रही है, मैं इसको पूरा समर्थन। हमने जो ज्ञापन दी है हमारा चेतावनी ज्ञापन है। अगर बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो ये जो चेतावनी ज्ञापन है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक हो या जनप्रतिनिधि, ओबीसी महासभा अब इनके आवाज़ को घेरने का काम करेगी। और जो भी ओबीसी जनप्रतिनिधि अगर हमारी जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग का समर्थन नहीं करता है तो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आने वाले समय में विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, इनको चूड़ी भेंट करने का काम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में। मलाजखंड पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक के मोहगांव शाखा में कियोस्क का संचालन कर रहे गौरव मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गौरव मिश्रा ने 80 खाता धारकों से 58,48,977 रुपये की धोखाधड़ी की है, जिसमें खाता धारकों की शासकीय योजनाओं की राशि भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी गौरव मिश्रा ने लैपटॉप में रसीद एडिट का ऐप फोटोशॉप के नाम से बना कर रखा था, जिसके माध्यम से वह जमा करने वाले खाताधारकों की राशि में कम राशि जमा कर उन्हें जमा की गई राशि का फर्जी रसीद देता था। यही नहीं बल्कि कियोस्क में आने वाले खाताधारकों के कई बार फिंगर लगवाकर उनके खाते के पैसों को अपने खातों में ट्रांसफर कर मांगी गई राशि देता था। इसके अलावा उसने अपने खाते की लिमिट ज़्यादा बताकर खाताधारकों के पैसों को सहयोगियों के खाते में भी डाला और बाद में उनसे फ़ोन पे के माध्यम से अपने खाते में राशि डलवा लेता था, जिसमें कियोस्क संचालक ने मजदूरी सहित शासन से मिलने वाली धान की राशि, पेंशन और अन्य योजनाओं की राशि को अपने खाते में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की है। शिकायत की जांच के बाद आरोपी गौरव मिश्रा पर आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गौरव मिश्रा के द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में निरंतर शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी। इसी संबंध में जांच की तो हमारे पास कुल 80 शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई हैं, जिसमें खाता धारकों के साथ छल पूर्वक पैसा निकालने की गतिविधि इस कियोस्क संचालक के द्वारा की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें कुल 58 लाख के गबन की राशि की जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसमें से पुलिस ने काफी अथक प्रयासों से 37 खाता धारकों की कुल 30 लाख रुपए की राशि को रिकवर करने में सफलता भी हासिल करी है, जिसे शीघ्र ही खाता धारकों को वापस लौटाया जा रहा है। क्षेत्र की जो भोली भाली जनता है, जिसे बैंकिंग का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता था, उनके फिंगरप्रिंट निकालकर उन्हें फर्जी रसीदें देकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा था। इस पूरे कियोस्क में 15,000 से भी अधिक खाते संचालित हो रहे हैं। हमारी आप सबसे यह अपील है, यदि आपके द्वारा आपके साथ भी इस व्यक्ति के द्वारा कोई फ्रॉड किया गया है तो आप तत्काल मलाजखंड थाने में। कलेक्टर मृणाल मीणा ने शुक्रवार को नगर में बन रहे एस्ट्रोटर्फ का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल अधिकारी और हॉकी संघ के पदाधिकारियों ने किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
खेल अधिकारी के चौरसिया ने बताया कि एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। संभावित है कि सोमवार मंगलवार को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भेजकर पत्राचार किया जाएगा। कलेक्टर मीना ने कहा कि कार्य पूर्णता की ओर है। लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है। अब स्प्रिंकलर लगना शेष है। उम्मीद है कि मार्च तक यहां हॉकी का टूर्नामेंट हो सकेगा। ये जो एस्ट्रोटर्फ का काम चल रहा है हमारे हॉकी स्टेडियम में, उसका पूरी टीम के साथ में एक बार इंस्पेक्शन किया गया है। काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। 95% मेरे ख्याल से हमारा काम हो चुका है। बस स्प्रिंकलर्स की टेस्टिंग बची है और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि विभाग के साथ पत्राचार करके जल्द ही इसके इनॉग्रेशन की डेट फिक्स करें। और जैसा कि हमारा टूर्नामेंट अभी यहाँ पे एक बड़ा टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट होना है, तो इसको भी हम मार्च के महीने में शुरू करके और अच्छा एक आयोजन यहाँ पे कराएं। उसकी पूरी तैयारी में हम लोग सब लगे हुए हैं और पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस टूर्नामेंट की डेट भी हम लोग